जादुई ब्रश। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में तारो नाम का एक लड़का रहता था। तारो को चित्र बनाना बहुत पसंद था। वह घंटों तक प्रकृति, जानवरों और अपने दोस्तों के चित्र बनाता रहता था। एक दिन जंगल में घूमते हुए तारो को एक पुरानी परित्यक्त झोपड़ी मिली। अंदर उसे एक कोने में एक धूल से भरा पुराना ब्रश मिला। जिज्ञासावश तारो ने ब्रश उठा लिया और इसे आजमाने का फैसला किया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने कागज पर एक पेड़ बनाया और वह पेड़ उसकी आंखों के सामने जीवित हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। यह कोई साधारण ब्रश नहीं था, यह जादुई था। अपनी खोज से उत्साहित तारो ने हर तरह की चीजें पेंट करना शुरू कर दिया। उसने एक धारा बनाई और कागज से ताजा पानी बहने लगा। उसने पक्षियों को बनाया और वे आकाश में उड़ गए। गांव ने जल्द ही इन जादुई चित्रों को देखा और आश्चर्य और उत्साह से भर गया। एक दिन रियो नाम का एक लालची आदमी इस जादुई ब्रश के बारे में सुनता है। वह इसे अपने लिए चाहता था। रियो ने तारो के पास जाकर ब्रश देने की मांग की, लेकिन तारो ने मना कर दिया, यह जानते हुए कि रियो इसका दुरुपयोग करेगा। रियो एक चालाक आदमी था। उसने एक योजना बनाई। उसने तारो को रात के खाने के लिए अपने घर आमंत्रित किया, दोस्त होने का नाटक करते हुए। लेकिन जब तारो आया, रियो ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया और ब्रश चुरा लिया। रियो ने तुरंत सोना और खजाना पेंट करना शुरू कर दिया, यह सोचकर कि वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। हालांकि जादुई ब्रश का अपना मन था। यह केवल शुद्ध दिल वाले लोगों के लिए काम करता था। सोने के बजाय ब्रश ने शरारती बंदर और चिपचिपी मिट्टी बनाई, जिससे हंगामा और उलझन पैदा हो गई। रियो को गुस्सा आ गया और उसने ब्रश को फेंक दिया। तारो किसी तरह कमरे से निकलने में कामयाब रहा और अपना ब्रश वापस पा लिया। उसे पता था कि उसे रियो को सबक सिखाना होगा, इसलिए उसने एक विशाल लहर पेंट की जो रियो के घर को बहा ले गई। उसके लालच को धो दिया और उसे विनम्रता का सबक सिखाया। गांव ने तारो की बहादुरी और दयालुता का जश्न मनाया। वे सभी जानते थे कि जादुई ब्रश तारो के हाथों में सुरक्षित था। तारो ने ब्रश का उपयोग करके गांव के लिए सुंदर और जादुई चीजें बनाना जारी रखा, जिससे सभी को खुशी और आनंद मिला। उस दिन से तारो और उसके जादुई ब्रश की ख्याति दूर दूर तक फैल गई, न केवल उनकी अद्भुत कृतियों के लिए, बल्कि उस अच्छाई और उदारता के लिए जो तारो ने अपने चारों ओर दिखाई। और इस तरह तारो ने खुशी खुशी जीवन बिताया, दुनिया को जादू और दया से रंगते हुए।